हेलो बच्चों, वेलकम टू द पाथवे मेडिकल काउंसलिंग। आई होप आप सब लोग की तैयारी अच्छी चलती होगी, आप सब लोग खूब पढ़ते होंगे। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो स्टेट कोटा 85% स्टेट कोटा है, उसकी कट ऑफ कितनी गई है? मतलब लास्ट कितने मार्क्स पर एमबीबीएस या कितनी रैंक पर एमबीबीएस सीट मिल गई थी उत्तर प्रदेश में यूपी के स्टूडेंट को, जिसका डोमिसाइल यूपी का है या जिसने 12th यूपी से किया है, उस स्टूडेंट को लास्ट कितने नंबर पर सीट मिल गई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट, वो देखते हैं। यूपी की स्टेट काउंसलिंग कौन कराता है? डीजीएमई कराता है। ठीक है, यूपी में एमसीआई के इक्वल मेनली 5 कैटेगरी लिए। तो यूआर ओपी मतलब अनरिजर्व ओपन, नॉर्मली बोल देते हैं जनरल कैटेगरी, जनरल। फिर इसके बाद बीसी ओपन मतलब ओबीसी ओपन। ओपन मतलब इसमें कोई सब कैटेगरी नहीं है। सब कैटेगरी मतलब जैसे फ्रीडम फाइटर, गर्ल्स या पीएच। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी स्टूडेंट ओबीसी है और फिर पीएच है, तो बीसी और पीएच। ईडब्ल्यू ओपन मतलब इकोनॉमिकली वीकर ओपन है, एससी ओपन, एसटी ओपन। तो चलिए अब हम बात करते हैं राउंड 1 की। तो राउंड 1 में जो ऑल इंडिया रैंक थी, यहाँ जितनी भी रैंक की बात होगी वो ऑल इंडिया रैंक की बात होगी, ना कैटेगरी ना स्टेट रैंक की। राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक थी तो वो ऑल इंडिया रैंक 20,776 थी। स्कोर था इतनी रैंक पे 654। ओबीसी की जो क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 के लिए वो 25,111 थी, मार्क्स थे 652। ईडब्ल्यूएस की जो क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 के लिए वो थी 24,981 और मार्क्स थे 652। एससी की जो क्लोजिंग राउंड थी राउंड 1 के लिए वो थी 1,74,054, मार्क्स थे 522। और एसटी की जो क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 के लिए 5,46,598 इतनी थी और मार्क्स थे 324। करें राउंड 2 की, तो राउंड 2 में क्लोजिंग रैंक थी जनरल कैटेगरी की वो थी 26,928, मार्क्स थे 650। ओबीसी की जो क्लोजिंग रैंक थी राउंड 2 के लिए 28,416, मार्क्स 648। ईडब्ल्यूएस की 28,443, मार्क्स थे 648। एससी की क्लोजिंग रैंक राउंड 2 के लिए 1,78,547, मार्क्स 519 थे। और एसटी की जो क्लोजिंग रैंक थी राउंड 2 के लिए वो 5,58,216, मार्क्स 320। तो राउंड 3 पे जनरल की या अनरिजर्व कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी 28,376, मार्क्स थे हमारे 648। ओबीसी की क्लोजिंग रैंक वो थी 29,099, मार्क्स थे 647। ईडब्ल्यूएस की जो गई है वो गई है 29,144, मार्क्स थे 647। एससी की जो क्लोजिंग रैंक गई है राउंड 3 के लिए वो थी 1,82,595, मार्क्स थे 516। एसटी की जो गई है क्लोजिंग रैंक राउंड 3 के लिए वो थी 5,98,312 और रैंक थी 305। राउंड 4 होता है या स्टे राउंड होता है, कोई किसी बच्चे ने कॉलेज छोड़ दिया या सीट खाली रह गई तब ये जाती है, तो इसकी भी आप देख लीजिए। राउंड 4 पे जो जनरल कैटेगरी का था वो 28,420 और जो रैंक थी वो हमारी 648 थी। और फिर ओबीसी का यही 28,839, स्कोर 647। ईडब्ल्यूएस के कोटे की ऑलरेडी राउंड 3 तक सारी सीटें भर गई थी, इसीलिए ये यहाँ पर एम्प्टी है। एससी में, तो एससी में जो स्टे राउंड में जो रैंक पहुंची थी वो 1,84,303 और मार्क्स जो थे वो 515 थे। शुरू करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरी वीडियो का, कि 2024 की नीट की ऑल इंडिया कट ऑफ कितनी गई थी यूपी के कॉलेज में। मतलब अगर किसी भी नॉन यूपी के, जो यूपी के बाहर का है, अगर किसी को कॉलेज चाहिए यूपी में, तो उसको कम से कम कितने मार्क्स लाने होंगे, या 2024 में कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया था। जो 15% कोटा होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम स्टेट कोटे पे भी बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम लेकिन ऑल इंडिया कोटा जो 15% होता है उसकी बात कर रहे हैं, यूपी में कितने नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा। यूपी में जो काउंसलिंग होती है वो 4 राउंड्स में होती है। 4 राउंड्स में काउंसलिंग होती है। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। राउंड 4 को हम राउंड बोलते हैं। मतलब जो सीट्स मेडिकल कॉलेज में खाली रह जाती हैं, मान लो कोई किसी ने एडमिशन छोड़ दिया, आया ही नहीं एडमिशन लेने के लिए। राउंड 5 क्या होता है? राउंड 5 क्या होता है? अगर राउंड 4 में भी कुछ सीट्स रह जाती हैं तो फिर हमारा राउंड 5 होता है। राउंड 5 ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन राउंड 4 तक तो होता है। राउंड 5 तब होता है जब कोई सीट बच जाती है, तब हमारा राउंड 5 होता है। बच्चों चलिए अब हम कैटेगरी की बात करते हैं। तो मेनली मैंने 5 कैटेगरी ली है। सबसे पहले बात कर रहे हैं अनरिजर्व। अनरिजर्व मतलब ये कोई कैटेगरी नहीं है, मतलब अनरिजर्व है। इसी को हम नॉर्मली बोल देते हैं
जनरल कैटेगरी। ओबीसी की बात करेंगे हम, ओबीसी में भी सब कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरीज में हम नहीं जा रहे हैं। डब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। फिर हम एससी की बात करेंगे, उसके बाद एसटी की बात करेंगे। फिर हम राउंड 1 की बात करते हैं। राउंड 1 में जो जनरल स्टूडेंट था, जो अनरिजर्व कैटेगरी का था, तो राउंड 1 में जो लास्ट सीट मिली थी वो 18,1888 में मिली थी, जो कि स्कोर था 666 स्कोर पे राउंड 1 क्लोज हो गया था। अब यही हम ओबीसी की बात करें तो 15,950 स्कोर था इस पे 665। ईडब्ल्यूएस की बात करें हम तो 17,060 मार्क्स की बात करें तो 662। एससी की बात करें हम तो 88,411 मार्क्स की बात करें तो 590। एसटी की बात करें तो 1,28,992 और मार्क्स की बात करें तो 557। खत्म हो जा रहा है राउंड 1। अब हम बात करेंगे राउंड 2 की। तो राउंड 2 में जो अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे, उनकी रैंक गई थी 19,715, मार्क्स 660। ओबीसी में वहीं पर 20,748, मार्क्स 657। ईडब्ल्यूएस में 21,993, मार्क्स 656। एससी में 1,11,063, मार्क्स 571। एसटी में 1,35,295, मार्क्स 552। अब हम बात करेंगे राउंड 3 होती है। जनरल कैटेगरी का अगर कोई स्टूडेंट था तो उसकी जो रैंक होना चाहिए थी तो 20,444, मार्क्स 658। ओबीसी की बात करें तो 20,971, मार्क्स 657। ईडब्ल्यूएस की बात करें 21,902, मार्क्स 656। एससी की बात करें तो 1,12,821 और मार्क्स 557। एसटी की बात करें तो 1,36,796, मार्क्स 550। की जो कि स्ट्रे राउंड होता है, अगर कोई भी स्ट्रे राउंड में फिर एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, स्ट्रे राउंड तब होता है अगर किसी भी कॉलेज में कोई भी सीट खाली रह जाती है। मान लीजिए सीट पहले अलॉट हुई थी, उसके बाद कोई स्टूडेंट चला गया किसी भी कारणों से, या अलॉट हुई लेकिन किसी ने एडमिशन ही नहीं लिया उसमें जाके, तो वो स्ट्रे राउंड में जाती है। राउंड 4 या स्ट्रे राउंड में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को मिल गया था 22,419 पे, मार्क्स 655। ओबीसी में यही 22,647, मार्क्स 655। ईडब्ल्यूएस खाली है, इसका मतलब ये है कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा था वो राउंड 3 तक ही फुल हो गया था। एससी कोटे में 1,34,293 रैंक, मार्क्स 552। अगर आप यूपी के डोमिसाइल नहीं है या आपने 12th यूपी से नहीं किया है, आप यूपी के बाहर के हैं, आपके पास यूपी का स्टेट कोटा नहीं है, तब आप ऑल इंडिया कोटा से अगर यूपी में कॉलेज लेना चाहते हैं तो अगर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉक्स है वो ये वाला है, जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी ये इसको याद रखिए।